जब कोई व्यक्ति पहली बार बाइबल को पढ़ता है तो अक्सर उसे यह किताब उलझी हुई और बिखरी हुई लगती है। एक जगह युद्ध और खून खराबे की बातें हैं, दूसरी जगह नियम कानून, फिर अचानक सपने, दर्शन और प्रतीक आ जाते हैं। कहीं परमेश्वर का प्रेम दिखता है तो कहीं उसका न्याय। इसी वजह से बहुत से लोग यह सोच लेते हैं कि बाइबल बस अलग अलग समय की कहानियों का एक संग्रह है जिनका आपस में कोई खास संबंध नहीं। लेकिन अगर बाइबल सच में परमेश्वर से प्रेरित है, जैसा कि वह खुद दावा करती है, तो फिर एक बात तय है, इसमें कुछ भी बेवजह नहीं लिखा गया। कोई घटना यूं ही नहीं हुई, कोई विवरण फालतू नहीं है और कोई कहानी अकेली खड़ी नहीं है। हर शब्द, हर घटना और हर पात्र एक बड़ी योजना का हिस्सा है। जब बाइबल को ध्यान से, धीरे धीरे और पूरे संदर्भ में पढ़ा जाता है तो एक बात साफ दिखाई देने लगती है। पूरी बाइबल के भीतर एक अदृश्य लेकिन मजबूत धागा चलता है जो उत्पत्ति की पहली पंक्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय तक सब कुछ जोड़ता है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन यह धागा कभी नहीं टूटता। यह धागा हमेशा एक ही दिशा में इशारा करता है, मसीह की ओर। असल में बाइबल कोई टूटी फूटी कहानियों की किताब नहीं है। यह एक ही बड़ी कहानी है जिसे परमेश्वर ने अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के जरिए बताया। और इस बड़ी कहानी को समझने की पहली और बहुत अहम चाबी हमें याकूब के जीवन में मिलती है, खासकर उस सपने में जिसे उसने अपने जीवन के सबसे अंधेरे समय में देखा। याकूब इस कहानी में किसी महान नायक या आदर्श व्यक्ति के रूप में नहीं आता। जब हम उसे पहली बार देखते हैं, वह एक डरा हुआ, टूटा हुआ और भागता हुआ इंसान है। उसने अपने पिता इसहाक को धोखा दिया, अपने भाई एसाव का अधिकार छीन लिया और अब उसका भाई उसे जान से मारना चाहता है। याकूब अपराध बोध से भरा हुआ है, उसका भविष्य अनिश्चित है और उसका अतीत उसे लगातार डराता है। इसी डर के कारण वह अपना घर छोड़कर भाग जाता है। उसके पास न कोई ठोस योजना है, न कोई सुरक्षा और न ही कोई भरोसेमंद साथी। वह अकेला है, असहाय है और अपने ही किए हुए कामों से भाग रहा है। यह वही स्थिति है जहां इंसान आम तौर पर परमेश्वर से सबसे दूर महसूस करता है। रास्ते में जंगल के बीच पूरी तरह थक जाने के बाद याकूब रुकता है। उसके पास तकिया तक नहीं होता, इसलिए वह एक पत्थर को सिर के नीचे रखकर सो जाता है। बाहर से देखने पर यह एक मामूली घटना लगती है, लेकिन यहीं से परमेश्वर की योजना प्रकट होने लगती है। नींद में याकूब एक अद्भुत सपना देखता है। वह देखता है कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर रखी हुई है और उसका ऊपरी सिरा स्वर्ग तक पहुंचता है। उस सीढ़ी पर परमेश्वर के दूत ऊपर नीचे आते जाते हैं। यह दृश्य अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। धरती और स्वर्ग के बीच एक सीधा संबंध। सदियों तक इस सपने की एक ही आम व्याख्या की जाती रही। लोगों ने कहा कि यह सीढ़ी दिखाती है कि इंसान को धीरे धीरे मेहनत और धार्मिक प्रयासों के जरिए ऊपर चढ़ना है ताकि वह परमेश्वर तक पहुंच सके। लेकिन यह समझ अधूरी है क्योंकि यह याकूब की स्थिति और पूरे बाइबल संदेश से मेल नहीं खाती। अगर यह सपना इंसान की कोशिशों के बारे में होता तो परमेश्वर इसे किसी धर्मी या सिद्ध व्यक्ति को दिखाता। लेकिन यहाँ परमेश्वर इसे एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो धोखेबाज है, डरा हुआ है और भाग रहा है। यह साफ करता है कि यह सपना इंसान की मेहनत के बारे में नहीं बल्कि परमेश्वर की पहल के बारे में है। इस सपने में एक और बहुत अहम बात है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बाइबल साफ कहती है कि दूत पहले ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आते हैं। यह क्रम सामान्य सोच के उलट है। अगर दूत स्वर्ग के प्राणी हैं, तो हमें लगता है कि वे पहले स्वर्ग से उतरेंगे और फिर वापस जाएंगे। लेकिन यहाँ लिखा है कि वे पहले ऊपर जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दूत पहले से ही पृथ्वी पर मौजूद थे। सवाल यह उठता है कि वे वहाँ क्या कर रहे थे। यह सवाल बहुत गहरा है और यही सवाल आगे चलकर पूरी बाइबल को समझने की कुंजी बन जाता है। अब कहानी हमें सैकड़ों साल आगे ले जाती है। एक और व्यक्ति सामने आता है, नतनएल। वह एक सच्चा, ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन वह हर बात को बिना सवाल किए मानने वाला नहीं है। जब उससे कहा जाता है कि नासरत से मसीहा आया है, तो वह ताने के साथ कहता है, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिर भी किसी अंदरूनी खिंचाव के कारण वह यीशु से मिलने चला जाता है। जब नतनएल यीशु के सामने आता है, तो यीशु उसे देखते ही कहते हैं, देखो, यह सच्चा इस्राएली है जिसमें कोई कपट नहीं। यह सुनकर नतनएल हैरान रह जाता है क्योंकि यीशु उसे पहले से जानते हुए प्रतीत होते हैं। वह पूछता है कि आप मुझे कैसे जानते हैं? और यहीं पर यीशु याकूब के सपने का रहस्य खोलते हैं। यीशु कहते हैं कि तुम इससे भी बड़े काम देखोगे। फिर वह यह घोषणा करते हैं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे और परमेश्वर के दूतों को मनुष्य के पुत्र पर ऊपर नीचे आते जाते देखोगे। यहाँ यीशु सीधे याकूब के सपने की ओर इशारा कर रहे हैं। याकूब के सपने में दूत सीढ़ी पर आते जाते थे और यीशु के शब्दों में वही दूत अब मनुष्य के पुत्र पर आते जाते हैं। इसका अर्थ साफ है, यीशु स्वयं वही सीढ़ी है। कोई लकड़ी या पत्थर की सीढ़ी नहीं, कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवित व्यक्ति। यहाँ पर धर्म और सुसमाचार का अंतर पूरी तरह खुलकर सामने आता है।
धर्म इंसान से कहता है कि वह खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश करे, खुद को सुधारने की मेहनत करे और परमेश्वर तक पहुंचे। लेकिन सुसमाचार यह बताता है कि परमेश्वर खुद नीचे उतरा। याकूब की सीढ़ी यह नहीं सिखाती कि इंसान परमेश्वर तक पहुंचे, बल्कि यह दिखाती है कि परमेश्वर इंसान तक पहुंचता है। इसीलिए बाइबल यह घोषित करती है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ है, मसीह यीशु। वही सेतु हैं, वही रास्ता है और वही वह बिंदु है जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। जब हम बाइबल को ऊपर ऊपर पढ़ते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि पुराना नियम और नया नियम दो अलग अलग किताबें हैं। पुराने नियम में हमें नियम, दंड और प्रतीक दिखाई देते हैं, जबकि नए नियम में प्रेम, अनुग्रह और क्षमा की बातें मिलती हैं। इसी कारण बहुत से लोग सोचते हैं कि नया नियम पुराने नियम से बिल्कुल अलग है। लेकिन सच्चाई यह है कि नया नियम पुराने नियम को नकारता नहीं, बल्कि उसे पूरा करता है। पुराने नियम की कई घटनाएं और वस्तुएं आने वाली सच्चाई की छाया थीं। इसी छाया का एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण उदाहरण है वाचा का संदूक। वाचा का संदूक कोई साधारण लकड़ी और सोने का बक्सा नहीं था। इस्राएल के लिए वह परमेश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति का प्रतीक था। जहां संदूक होता था वहां यह माना जाता था कि परमेश्वर स्वयं उपस्थित है। इसी कारण इस्राएली उसे अत्यंत पवित्र मानते थे और उसके साथ किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जाती थी। उस संदूक के भीतर 3 खास वस्तुएं रखी गई थीं। व्यवस्था की पत्थर की तख्तियां जो परमेश्वर के वचन का प्रतीक थी, मन्ना जो स्वर्ग से मिला भोजन था, और हारून की छड़ी जो याजकाई अधिकार का चिन्ह थी। इसका अर्थ यह है कि संदूक इसलिए पवित्र नहीं था कि वह सोने से बना था, बल्कि इसलिए कि उसके भीतर क्या रखा गया था। समय बीतता है और सैकड़ों वर्षों बाद राजा दाऊद का समय आता है। दाऊद का एक बड़ा उद्देश्य था, वाचा के संदूक को यरूशलेम लाना, ताकि वह इस्राएल के बीच स्थापित हो। लेकिन जब संदूक को लाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो कुछ ऐसा घटता है जो दाऊद को भीतर तक हिला देता है। संदूक को देखकर वह भय से भर जाता है और कह उठता है, यहोवा का संदूक मेरे पास कैसे आ सकता है। दाऊद स्वयं को परमेश्वर की उपस्थिति के योग्य नहीं समझता। इसी कारण वह संदूक को अपने घर नहीं ले जाता, बल्कि उसे ओबेदेदोम नामक व्यक्ति के घर में रखवा देता है। इसके बाद बाइबल एक बहुत खास और अर्थपूर्ण विवरण देती है। बाइबल बताती है कि यहोवा का संदूक ओबेदेदोम के घर में पूरे 3 महीने तक रहा और उन 3 महीनों में यहोवा ने उसके पूरे घराने को आशीष दी। यह 3 महीने का उल्लेख यूं ही नहीं है, यह आगे आने वाली एक गहरी सच्चाई की ओर संकेत करता है। अब कहानी हमें नए नियम में ले जाती है। यहाँ एक युवा स्त्री है, मरियम। वह एक साधारण सी लड़की है, लेकिन परमेश्वर उसे एक असाधारण कार्य के लिए चुनता है। स्वर्गदूत उसे यह संदेश देता है कि वह परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगी। यह सुनने के बाद मरियम बिना देर किए अपनी रिश्तेदार एलिशिबा से मिलने निकल पड़ती है। लूका बड़ी सावधानी से लिखता है कि मरियम यहूदिया के पहाड़ी देश में एक नगर को जाती है। यह वही क्षेत्र है जहां कभी राजा दाऊद संदूक को लेकर गया था। यह भौगोलिक विवरण भी संयोग नहीं है। जब मरियम एलिशिबा के घर में प्रवेश करती है और उसे नमस्कार करती है तो एलिशिबा पवित्र आत्मा से भर जाती है और ऊंचे स्वर में कहती है, ये मेरे लिए कैसे हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। यह वाक्य हमें सीधे दाऊद के शब्दों की याद दिलाता है, जब उसने कहा था कि यहोवा का संदूक उसके पास कैसे आ सकता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है। पुराने नियम में दाऊद के सामने वाचा का संदूक था, नए नियम में एलिशिबा के सामने मरियम है। संदूक की जगह अब एक जीवित व्यक्ति है। लूका एक और महत्वपूर्ण बात बताता है। वह लिखता है कि मरियम लगभग 3 महीने तक एलिशिबा के साथ रही। यह वही समय अवधि है जितने समय तक संदूक ओबेदेदोम के घर में रहा था। और जैसे उस घर में आशीष आई थी, वैसे ही यहाँ आनंद फैल जाता है। जैसे ही मरियम का अभिवादन एलिशिबा के कानों में पड़ता है, एलिशिबा के गर्भ में बच्चा आनंद से उछल पड़ता है। यह दृश्य हमें राजा दाऊद की याद दिलाता है, जो यहोवा के संदूक के सामने पूरे मन से नाच उठा था। ये सारी समानताएं किसी संयोग का परिणाम नहीं है। लूका जानबूझकर पुराने नियम की कहानी को नए रूप में हमारे सामने रखता है ताकि हम गहरी सच्चाई को समझ सकें। अब यह स्पष्ट होने लगता है कि मरियम को क्यों नया वाचा का संदूक कहा जा सकता है। पुराने नियम में संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को ढोता था। नए नियम में मरियम परमेश्वर को स्वयं अपने गर्भ में लिए हुए है। संदूक के भीतर पत्थर की तख्तियां थीं जिन पर वचन लिखा था। मरियम के गर्भ में वचन स्वयं देह बनकर आया। संदूक में मन्ना था जो अस्थायी जीवन देता था। मरियम के गर्भ में वह था जो स्वयं को जीवन की रोटी कहता है। इसी कारण स्वर्गदूत मरियम से कहता है कि पवित्र आत्मा उस पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ उस पर छाया करेगी। छाया शब्द वही है जो निर्गमन की पुस्तक में उस बादल के लिए प्रयोग हुआ है जिसने तंबू और संदूक को ढक लिया था। अब कहानी हमें और पीछे ले जाती है, अब्राहम और उसके पुत्र इसहाक की ओर। परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि वह अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे वह प्रेम करता है, मोरियाह पर्वत पर बलिदान के लिए चढ़ाए। यह बाइबल की सबसे कठिन और भावनात्मक कहानियों में से एक है।
3 दिनों तक पिता और पुत्र एक साथ चलते हैं। उस यात्रा में बहुत कम शब्द बोले जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ सहा जाता है। एक बात खास तौर पर ध्यान देने योग्य है, बलिदान की लकड़ी इसहाक के कंधों पर रखी जाती है, पिता के नहीं। रास्ते में इसहाक एक ऐसा सवाल पूछता है जो आज भी पाठक के हृदय को छू लेता है। पिता, आग और लकड़ी तो हैं, लेकिन बलिदान का मेमना कहाँ है? अब्राहम का उत्तर विश्वास से भरा हुआ होता है, परमेश्वर स्वयं मेमने का प्रबंध करेगा। अंत में परमेश्वर अब्राहम को रोक देता है और उसकी जगह एक मेढ़े का प्रबंध करता है। इसहाक जीवित बच जाता है, लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह एक भविष्य की ओर इशारा करती है। लगभग 2000 वर्ष बाद उसी मोरियाह क्षेत्र में एक और पुत्र अपने कंधों पर लकड़ी उठाकर चढ़ता है, यीशु। इस बार कोई विकल्प नहीं दिया जाता, इस बार कोई मेढ़ा नहीं आता, इस बार बलिदान पूरा होता है। इस प्रकार यह भाग हमें यह सिखाता है कि पुराना नियम केवल बीते हुए इतिहास की पुस्तक नहीं है, वह आने वाली सच्चाई की तैयारी है। वाचा का संदूक, मरियम और इसहाक तीनों एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं, और उस कहानी का केंद्र, शुरुआत और अंत मसीह ही है। अभी तक हमने देखा कि कैसे वाचा का संदूक, मरियम और इसहाक का बलिदान एक ही सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। हर जगह एक ही पैटर्न सामने आता है। परमेश्वर पहले से योजना बनाकर इतिहास में काम करता है। जो बातें पुराने नियम में छाया के रूप में दिखाई देती हैं, वही नए नियम में पूरी सच्चाई बनकर प्रकट होती हैं। अब इसी पैटर्न को समझने के लिए हमें एक ऐसी कहानी की ओर जाना होगा जो पहली नजर में बिल्कुल अलग लगती है, लेकिन गहराई में वही संदेश अपने भीतर छिपाए हुए है। यह कहानी है बाबेल के मीनार की। बाइबल बताती है कि एक समय ऐसा था जब सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। लोग आपस में बिना किसी रुकावट के बात कर सकते थे। इस एकता ने उन्हें एक योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आओ हम एक नगर और एक ऐसा मीनार बनाएं जिसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचे, ताकि हम अपना नाम बना सकें और सारी पृथ्वी पर बिखर न जाएं। ऊपर से देखने पर यह योजना बहुत समझदारी भरी लग सकती है। लोग एकजुट थे, संगठित थे और कुछ बड़ा करना चाहते थे। लेकिन समस्या उनकी एकता में नहीं थी, समस्या उनके उद्देश्य में थी। वे परमेश्वर तक पहुंचने के लिए उसका सहारा नहीं लेना चाहते थे, बल्कि अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपने नाम के जरिए स्वर्ग को छूना चाहते थे। यह एकता नहीं थी, यह संगठित घमंड था। जब परमेश्वर ने यह देखा तो उसने एक ऐसा निर्णय लिया जो पहली नजर में अजीब लगता है। उसने न तो इमारत गिराई, न लोगों को नष्ट किया। उसने उनकी भाषा को गड़बड़ा दिया ताकि वे एक दूसरे को समझ न सकें। देखते ही देखते संवाद टूट गया, योजना रुक गई और वही लोग जो बिखरना नहीं चाहते थे सारी पृथ्वी पर फैल गए। यहाँ एक सवाल उठता है, परमेश्वर ने दंड के रूप में भाषा को ही क्यों चुना? वह कुछ और भी कर सकता था। लेकिन भाषा को तोड़ना इस बात का संकेत था कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत, उसका आपसी जुड़ाव, अब टूट चुका है। बाबेल में भाषा बांट गई और इंसान आपस में दूर हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परमेश्वर का काम हमेशा सिर्फ तोड़ना नहीं होता, वह जो तोड़ता है उसे सही समय पर नए तरीके से जोड़ता भी है। बाबेल में जो हुआ उसका उल्टा एक दिन होना ही था, और वही दिन आता है पिंतेकुस्त के समय। सैकड़ों साल बाद यरूशलेम में एक अलग दृश्य दिखाई देता है। यीशु स्वर्ग पर उठाए जा चुके हैं और उनके चेले एक कमरे में इकट्ठा हैं। वे डरे हुए हैं, असमंजस में हैं और नहीं जानते कि आगे क्या होगा। बाहर यरूशलेम में पिंतेकुस्त का पर्व चल रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं, पार्थी, मादी, एलामी, मिस्री, रोमी और न जाने कितने राष्ट्रों के लोग। अचानक एक तेज शब्द होता है, जैसे आंधी की आवाज। पवित्र आत्मा उतरता है, आग की सी जीभें दिखाई देती हैं और चेले अलग अलग भाषाओं में बोलने लगते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये वही भाषाएं हैं जो कभी बाबेल में बिखर गई थीं। लेकिन यहाँ फर्क ये है कि अब लोग उलझन में नहीं हैं। हर व्यक्ति अपनी ही भाषा में परमेश्वर के बड़े कामों को सुन रहा है। जहाँ बाबेल में भाषा ने लोगों को अलग किया था, वहाँ पिंतेकुस्त में भाषा लोगों को जोड़ रही है। बाबेल में इंसान ने अपनी महिमा के लिए एकता चाहिए थी, पिंतेकुस्त में परमेश्वर ने मसीह की महिमा के लिए भाषाओं को एक साथ उपयोग किया। इस दिन लगभग 3000 लोग विश्वास में आए। यह संख्या भी संयोग नहीं है। जहाँ व्यवस्था मिलने के बाद 3000 लोग मरे थे, वहाँ आत्मा मिलने के बाद 3000 को जीवन मिला। यही परमेश्वर का तरीका है, जो टूटा था उसे वह नए स्तर पर जोड़ता है। अब हम कहानी के अगले गहरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की ओर जो बाइबल में अचानक आता है और उतनी ही अचानक गायब हो जाता है, लेकिन जिसकी उपस्थिति पूरी मसीही समझ को बदल देती है। उसका नाम है मलिकिसिदक। उत्पत्ति की पुस्तक में वंशावलियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन किसका पिता है यह बार बार बताया जाता है, लेकिन जब मलिकिसिदक आता है तो उसके बारे में कोई वंश, कोई माता पिता, कोई जन्म या मृत्यु का विवरण नहीं दिया जाता। अगर आप मलिकिसिदक के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे इस वाले वीडियो को जरूर देखें। अब चलिए
अपने विषय पर वापस आते हैं। बस इतना बताया जाता है कि वह शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। अब जरा सोचिए, अब्राहम जिसे परमेश्वर ने चुना, वह इस व्यक्ति के सामने झुकता है और उसे दशमांश देता है। इसका अर्थ यह है कि मलिकिसिदक आत्मिक रूप से उससे बड़ा था। और यही बात बाद में इब्रानियों की पुस्तक साफ करती है। छोटा बड़े से आशीष पाता है। मलिकिसिदक एक साथ राजा भी है और याजक भी। यह बात इजराइल की व्यवस्था में असंभव थी। वहां राजा यहूदा गोत्र से और याजक लेवी गोत्र से होते थे। लेकिन मलिकिसिदक इस व्यवस्था से पहले आता है। वह किसी नियम के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर की नियुक्ति से याजक है। दाऊद भविष्यवाणी करता है, तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा का याजक है। और नए नियम में इब्रानियों का लेखक बताता है कि यीशु लेवी की रीति से नहीं, बल्कि मलिकिसिदक की रीति से महायाजक है। इसका अर्थ यह है कि यीशु का याजकपन किसी वंश या कानून पर नहीं, बल्कि अनंत जीवन की सामर्थ्य पर आधारित है। मलिकिसिदक ने अब्राहम के सामने रोटी और दाखरस प्रस्तुत किया। यह भी संयोग नहीं है। यही वही प्रतीक हैं जिन्हें यीशु ने अंतिम भोज में अपने शरीर और लहू के चिन्ह के रूप में स्थापित किया। मलिकिसिदक शालेम का राजा था, जिसका अर्थ है शांति, और यीशु को शांति का राजकुमार कहा गया। इस प्रकार बाबेल से लेकर पिन्तेकुस्त तक और मलिकिसिदक से लेकर यीशु तक एक ही सच्चाई उभर कर सामने आती है। परमेश्वर इतिहास को बिखरने नहीं देता। जो कुछ टूटा उसे वह अपने समय पर मसीह में जोड़ देता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगर मलिकिसिदक हमें यह दिखाता है कि उद्धारकर्ता को राजा और याजक दोनों होना चाहिए, तो अगला भाग हमें यह समझाएगा कि उस उद्धारकर्ता को हमारा अपना क्यों बनना पड़ा। क्यों उसे केवल ऊपर से आने वाला नहीं, बल्कि हमारे बीच जन्म लेने वाला बनना पड़ा। यही सवाल हमें रूत की कहानी और उद्धार के नियम की ओर ले जाता है, जहां यह साफ होता है कि छुटकारा केवल शक्ति से नहीं, बल्कि रिश्ते से आता है। इस भाग में हमने यह देखा कि मलिकिसिदक की कहानी हमें यह सिखाती है कि उद्धारकर्ता केवल राजा या केवल याजक नहीं हो सकता, बल्कि उसे दोनों होना जरूरी है। लेकिन यहीं एक और गहरा प्रश्न उठता है जो अभी अधूरा है। अगर उद्धारकर्ता राजा और याजक है, अगर उसमें सामर्थ्य है, अधिकार है और अनंत जीवन है, तो फिर उसे इंसान बनकर आने की क्या जरूरत थी? वह ऊपर से ही सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर सकता था? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर हमें बाइबल की एक साधारण सी लगने वाली लेकिन अत्यंत गहरी कहानी में मिलता है, रूत की कहानी में। रूत की कहानी पहली नजर में एक पारिवारिक दुख की कहानी लगती है। एक स्त्री नाओमी जो अपने पति और बेटों को खो चुकी है, और उसकी बहू रूत जो खुद भी विधवा है और एक परदेशी जाति से आती है। दोनों स्त्रियां खाली हाथ इजराइल लौटती हैं। न धन, न सुरक्षा, न भविष्य की कोई उम्मीद। उस समय की संस्कृति में विधवा होना, वह भी बिना संतान के, लगभग जीवन से कट जाने जैसा था। रूत की स्थिति और भी कठिन थी, क्योंकि वह मुआबी थी और व्यवस्था के अनुसार मुआबी इजराइल की सभा में स्वीकार नहीं किए जाते थे। इसका अर्थ यह था कि रूत न केवल गरीब थी, बल्कि धार्मिक और सामाजिक रूप से भी बाहर की मानी जाती थी। ऐसी हालत में रूत और नाओमी के पास जीने का केवल एक ही सहारा बचता है। रूत खेतों में जाकर गिरी हुई बालियां बटोरती है, जो व्यवस्था के अनुसार गरीबों के लिए छोड़ी जाती थी। संयोग से नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना से वह बोअज नाम के एक धनी और भले व्यक्ति के खेत में पहुंचती है। बोअज रूत पर दया करता है, उसे सुरक्षा देता है, भोजन देता है और सम्मान के साथ व्यवहार करता है। यहीं से कहानी एक साधारण करुणा की कहानी से आगे बढ़कर उद्धार की गहरी शिक्षा बनने लगती है। फिर नाओमी रूत को एक ऐसा निर्देश देती है जो आज के समय में अजीब और जोखिम भरा लग सकता है। नाओमी उससे कहती है कि रात में खलिहान जाए और जब बोअज लेट जाए तब उसके पांव ढंक कर उसके पांवों के पास लेट जाए। बाहर से देखने पर यह कोई प्रेम प्रसंग या दुस्साहस लग सकता है, लेकिन असल में यह कोई भावनात्मक चाल नहीं थी, बल्कि एक कानूनी और सांस्कृतिक अपील थी। रूत इस कार्य के द्वारा यह कह रही थी कि मैं असहाय हूँ, मैं असुरक्षित हूँ और तुम मेरे छुड़ाने वाले हो, मुझे अपने संरक्षण में ले लो। यहाँ बाइबल हमें एक बहुत महत्वपूर्ण नियम से परिचित कराती है, छुड़ाने वाले का नियम। इस नियम के अनुसार अगर कोई परिवार कर्ज, गरीबी या मृत्यु के कारण अपनी भूमि और पहचान खो देता था, तो उसका निकट संबंधी उसे छुड़ाने का अधिकार और जिम्मेदारी रखता था। लेकिन इसके लिए दो शर्तें थीं। पहली, छुड़ाने वाला सामर्थ्य और सक्षम होना चाहिए था ताकि वह कीमत चुका सके। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण, वह उस व्यक्ति का रक्त संबंधी होना चाहिए था। कोई बाहरी, चाहे वह कितना भी दयालु क्यों न हो, कानूनी रूप से छुड़ा नहीं सकता था। बोअज इन दोनों शर्तों को पूरा करता है। वह सामर्थी भी है और संबंधी भी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक और व्यक्ति है जो रूत के और अधिक निकट संबंध में है। वह व्यक्ति कानून के अनुसार पहला हकदार है, लेकिन वह रूत को स्वीकार करने की कीमत चुकाने को तैयार नहीं होता। वह अपने लाभ को बचाना चाहता है, इसलिए पीछे हट जाता है। तब बोअज सार्वजनिक रूप से नगर के फाटक पर रूत को छुड़ाने का अधिकार स्वीकार करता है।
एक जूते के आदान प्रदान के द्वारा यह सौदा कानूनी रूप से पक्का किया जाता है और बोअज रूथ को पत्नी के रूप में ग्रहण करता है। यहीं पर यह कहानी अचानक बहुत बड़ी हो जाती है। रूथ जो एक परदेशी थी, जो बाहर की मानी जाती थी, वही रूथ आगे चलकर दाऊद की परदादी बनती है और उसी वंश से मसीह का जन्म होता है। इसका अर्थ साफ है, उद्धार केवल इजराइल के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो बाहर खड़ा था और जिसके पास कोई दावा नहीं था। यहीं से हमें उस प्रश्न का उत्तर मिलने लगता है जो हमने शुरुआत में पूछा था। उद्धारकर्ता को इंसान क्यों बनना पड़ा? क्योंकि छुड़ाने के नियम के अनुसार उसे हमारा अपना बनना जरूरी था। परमेश्वर के पास सामर्थ्य थी, उसके पास कीमत चुकाने की क्षमता थी, लेकिन जब तक वह मनुष्य न बनता तब तक वह हमारा रक्त संबंधी नहीं हो सकता था। इसलिए यीशु ने देह धारण की, उसने मांस और लहू धारण किया, मनुष्य का जीवन जिया और मृत्यु को स्वीकार किया ताकि वह हर बात में हमारे समान बनकर हमारा छुड़ाने वाला बन सके। अब इसी सच्चाई को समझाने के लिए बाइबल हमें एक और प्रतीक देती है, पीतल का सांप। इजरायली जंगल में है, लोग कुड़कुड़ाते हैं और परमेश्वर दंड के रूप में विषैले सांप भेजता है, लोग मरने लगते हैं। तब परमेश्वर मूसा से कहता है कि एक पीतल का सांप बनाकर डंडे पर चढ़ा दे, जो कोई उस सांप को देखेगा वह जीवित रहेगा। यह आदेश अजीब लगता है क्योंकि वही सांप जो मृत्यु का कारण था, वही अब जीवन का साधन बन रहा है। इस रहस्य को यीशु स्वयं खोलते हैं जब वे कहते हैं कि जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी उठाया जाना आवश्यक है। यहाँ अर्थ यह नहीं है कि यीशु पापी था, बल्कि यह कि उसने हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया, उसने शाप को अपने ऊपर उठा लिया ताकि जो कोई उसे विश्वास की दृष्टि से देखे वह जीवन पाए। इस्राएलियों को कुछ करने को नहीं कहा गया था, केवल देखने को कहा गया था। उसी तरह उद्धार कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास से मिलता है। इस प्रकार रूथ की कहानी और पीतल के सांप की घटना हमें एक ही सच्चाई सिखाती है, उद्धार न तो केवल सामर्थ्य से आता है और न ही केवल ज्ञान से, उद्धार रिश्ते से आता है। और उस रिश्ते को बनाने के लिए उद्धारकर्ता को हमारा अपना बनना पड़ा, हमारे बीच आना पड़ा और हमारे लिए शाप उठाना पड़ा। लेकिन कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है। अगर मसीह हमारा छुड़ाने वाला बना, अगर उसने शाप को अपने ऊपर लिया, तो फिर सवाल यह है कि दोष और न्याय का क्या हुआ? कानून का हिसाब कैसे चुकाया गया? यही प्रश्न हमें अगले और अंतिम भाग की ओर ले जाता है, जहां हम शरण नगर, महायाजक की मृत्यु और नूह के जहाज के माध्यम से इस पूरी कहानी का अंतिम और पूर्ण चित्र देखेंगे। अभी तक हमने यह समझा कि उद्धार केवल सामर्थ्य या ज्ञान का परिणाम नहीं है, बल्कि रिश्ते का विषय है। मसीह को हमारा छुड़ाने वाला बनने के लिए हमारा अपना बनना पड़ा। लेकिन यहाँ एक आखिरी और सबसे गहरा प्रश्न अब भी बचा हुआ है। अगर मसीह हमारा छुड़ाने वाला बना, अगर उसने शाप को अपने ऊपर लिया, तो फिर न्याय का क्या हुआ? व्यवस्था की मांग कैसे पूरी हुई? दोष का हिसाब किस तरह चुकाया गया? बाइबल इस प्रश्न को अधूरा नहीं छोड़ती, बल्कि हमें एक ऐसे नियम की ओर ले जाती है जो पहली नजर में अजीब लगता है, लेकिन सुसमाचार की आत्मा को पूरी तरह प्रकट करता है। शरण नगरों का नियम। पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएल को 6 शरण नगर दिए थे। ये नगर उन लोगों के लिए थे जिनसे अनजाने में किसी की हत्या हो गई हो। व्यवस्था के अनुसार मृत व्यक्ति का निकट संबंधी लहू का बदला लेने वाला बन सकता था और हत्यारे को मार सकता था। लेकिन अगर हत्या जानबूझकर नहीं हुई थी तो परमेश्वर ने दया का मार्ग रखा। दोषी व्यक्ति को भागकर शरण नगर पहुंचना होता था। अगर वह नगर के फाटक के भीतर पहुंच गया तो बदला लेने वाला उसे छू नहीं सकता था। लेकिन यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात है, शरण नगर में पहुंचने के बाद वह व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता था। वह सुरक्षित तो था, लेकिन मुक्त नहीं। उसे उसी नगर में रहना पड़ता था, अपने घर, अपनी जमीन और अपने पुराने जीवन से दूर। और उसकी मुक्ति एक अजीब शर्त से जुड़ी थी। बाइबल कहती है कि वह व्यक्ति महायाजक की मृत्यु तक शरण नगर में रहेगा। जैसे ही महायाजक मरता था, वह दोषी व्यक्ति स्वतंत्र होकर अपने घर लौट सकता था। अब जरा सोचिए, इस व्यक्ति की रिहाई का उस महायाजक से क्या संबंध, जिसे उसने कभी देखा भी नहीं होगा। यह नियम ऊपर से देखने पर बिल्कुल असंबंधित लगता है, लेकिन यहीं पर परमेश्वर सुसमाचार की सबसे गहरी सच्चाई को छुपा कर रखता है। बाइबल की सोच में महायाजक पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि होता था। उसकी मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से पूरे देश के लिए प्रायश्चित मानी जाती थी। उसकी मृत्यु के द्वारा लहू का हिसाब चुकाया हुआ समझा जाता था। यानी किसी निर्दोष और महान मूल्य वाले व्यक्ति की मृत्यु ने दोषी को स्वतंत्र कर दिया। यही वह बिंदु है जहां पुराना नियम अचानक नए नियम से जुड़ जाता है। नया नियम कहता है कि हम सब पाप के कारण दोषी ठहरे हैं। भले ही हमारा पाप अनजाने में हो या जानबूझकर, उसका परिणाम मृत्यु है। और परमेश्वर का न्याय ठीक उसी लहू के बदला लेने वाले की तरह हमें पकड़ सकता था। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक शरण नगर रखा। इब्रानियों की पुस्तक कहती है कि हम शरण लेने के लिए भाग कर आए हैं। मसीह स्वयं हमारा शरण नगर है। उसके भीतर हम सुरक्षित हैं। न्याय अब हमें छू नहीं सकता।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वही मसीह केवल शरण नगर ही नहीं बल्कि हमारा महायाजक भी है। और यहाँ पर सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। जैसे शरण नगर में रहने वाला व्यक्ति महायाजक की मृत्यु के बाद स्वतंत्र होता था, वैसे ही हम मसीह की मृत्यु के द्वारा पूरी तरह मुक्त हुए। जब यीशु क्रूस पर मरा तब हमारा दोष हमेशा के लिए चुका दिया गया। वह स्वयं शरण भी बना और वही महायाजक भी बना जिसकी मृत्यु ने हमें घर लौटने का अधिकार दिया। अब बाइबल हमें एक और बहुत पुरानी कहानी की ओर ले जाती है, नूह का जहाज। पहली नजर में यह बस एक जल प्रलय की कहानी लगती है, लेकिन इसके भीतर उद्धार का पूरा नक्शा छुपा है। परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह जहाज बनाए क्योंकि न्याय आने वाला था। जब जहाज तैयार हुआ और लोग भीतर गए तो बाइबल कहती है कि यहोवा ने स्वयं द्वार बंद किया। इसका अर्थ यह है कि नूह की सुरक्षा उसकी ताकत पर नहीं बल्कि परमेश्वर की मुहर पर निर्भर थी। जहाज को भीतर और बाहर राल से पोता गया था, जिसे इब्रानी भाषा में काफर कहा गया है। यही शब्द पूरे पुराने नियम में प्रायश्चित या ढकने के अर्थ में इस्तेमाल होता है, यानी जहाज को सचमुच प्रायश्चित से ढका गया था। वही ढकाव न्याय के पानी को अंदर आने से रोकता है। जब जल प्रलय आया तो पानी जहाज के ऊपर गिरा, लेकिन भीतर नहीं आया। जहाज ने न्याय को सहा और अंदर रहने वाले बच गए। यही चित्र हमें क्रूस पर दिखाई देता है। परमेश्वर का न्याय मसीह पर पड़ा ताकि जो उसके भीतर हैं वे सुरक्षित रहें। नूह का जहाज एक लकड़ी का ढांचा था, लेकिन मसीह स्वयं वह जीवित जहाज है जिसमें प्रवेश करने वाला नाश नहीं होता। यही कारण है कि यीशु ने कहा, मैं ही द्वार हूं। जहाज में केवल एक ही द्वार था, उद्धार के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसी तरह उद्धार के लिए केवल एक ही मार्ग है, मसीह। अब पूरी कहानी को पीछे मुड़कर देखें तो सब कुछ एक साथ साफ हो जाता है। याकूब की सीढ़ी से लेकर नूह के जहाज तक, वाचा के संदूक से लेकर शरण नगर तक, रूत के छुड़ाने वाले से लेकर महायाजक की मृत्यु तक, हर कहानी, हर प्रतीक और हर नियम एक ही बात कहता है। इंसान ऊपर चढ़कर परमेश्वर तक नहीं पहुंचा, परमेश्वर नीचे उतरकर इंसान तक पहुंचा। बाइबल अलग अलग घटनाओं की किताब नहीं है, यह एक ही उद्धार की कहानी है जिसे परमेश्वर ने इतिहास में बुना है। और उस कहानी का केंद्र, उसका सेतु, उसका शरण नगर, उसका महायाजक और उसका द्वार यीशु मसीह है। यहीं पर कहानी पूरी होती है और यहीं से विश्वास की यात्रा शुरू होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अन्य लोगों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और आत्मिक संदेश पा सकें। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को अपनी भरपूर आशीषों से भर दे। जय मसीह की।